सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। अच्छा मेरे भाई, इंटरनेशनल लीग T20 का मैच नंबर 27 है जो कि कल खेला जाएगा 24 दिसंबर को। और दुबई कैपिटल्स और शारजा वॉरियर्स के दरमियान इस मैच के बारे में बात करेंगे और अभी जो सट्रेड मैचेस चल रहे हैं इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा और एंड तक देखिएगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। जो भी ये फ्री अपडेट आती है टेलीग्राम पे आती है। अच्छा मेरे भाई, अभी मैच नंबर 26 खत्म हुआ है, गल्फ जेंट्स वर्सेस एमआई एमिरेट्स का। अगेन मतलब थोड़ी बहुत ट्रेड देखने को मिली है। अंडर 20 पैसे एमआई एमिरेट्स से 90 पैसे तक रेट गया है एमआई एमिरेट्स का, या 85 87 तक गया है। तो मतलब बहुत बड़ी ट्रेड तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी ट्रेड है। मतलब प्रॉफिट बन सकता है ऐसी ट्रेड से, ये वो है। लेकिन अगर आप पीछे जाओ, अबू धाबी वर्सेस शारजा वॉरियर्स, अब शारजा का रेट मिला, ऐसा नहीं है शारजा को प्लस करने का रेट ना मिला हो। मैच में ट्रेड भी मिली हमें, समझ रहे हो। मतलब अंडर आई थिंक 40 पैसा या 30 पैसा अंडर शारजा से अबू धाबी नाइट राइडर्स 32 33 पैसे आया। तो ये भी मैच मैच तो अच्छा ही हुआ। उसके बाद मैच नंबर 24 डिजर्ट वर्सेस एमआई एमिरेट्स, फंसता फंसाता ये मैच एमआई एमिरेट्स विन कर गया। उसके बाद मैच नंबर 23 आप दुबई गल्फ वर्सेस दुबई वाला, इसमें भी हमें कहीं ना कहीं गल्फ अच्छे रेट पे मिल रहा था, लेकिन दुबई कैपिटल्स को भी प्लस करने का अच्छा रेट मिला। अब बात पता क्या है कि आपको अब IL T20 में अगर आप उठाकर देखो, मेरा नहीं ख्याल के इतने स्ट्रेट मैचेस हैं कि आपको रेट ही नहीं मिल रहा या आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। बीच में कुछ हुए हैं। बात यह है कि मैच लो स्कोरिंग हो रहे हैं, समझ रहे हो। लो स्कोरिंग हो रहे हैं, रन्स नहीं बन रहे। आप जोर लगवा रहे हो कि रन्स बने रन्स बने, रन्स नहीं बन रहे। पंटर हमेशा तब खुश होता है जब बड़े बड़े टोटल बनते हैं और फिर वो चेज हो जाते हैं, और सेकंड इनिंग फर्स्ट इनिंग दोनों में बड़े टोटल बनते हैं। फंटर को वहां से थ्रिल मिलता है। अब लो स्कोरिंग में छक्के चौकों का फंटर को थ्रिल नहीं मिल रहा, तो उसको लगता है कि ये स्ट्रेट मैचेस हो रहे हैं। बिग बैश की मैं समझ आती है, बिग बैश की मैं मानता हूँ, बैक टू बैक स्ट्रेट मैचेस मिल रहे हैं। जिस तरह सा मैंने आपको एक चीज मैंने पहले बताई थी आपको, कि जिस तरह बिग बैश पिछले साल चला था ना, तो बिग बैश के स्टार्टिंग के मैच पिछले साल भी ऐसे ही हुए थे, समझ रहे हो। लेकिन आखिरी जो फेज था बिग बैश का, उसमें हमें बहुत ज्यादा ट्रेडिंग देखने को मिल रही थी। तो भाई साहब, बिग बैश में अभी आप ओवरऑल देखो, मेरे ख्याल में एक ही मैच गोड़ा हुआ है, बड़ा पर्थ और ब्रिस्बेन वाला। बाकी ऑलमोस्ट ऐसे मैच चल रहे हैं जिनमें रेट को पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह, लेकिन ये भाई साहब 25 दिसंबर तक का ये खेल है, तमाशा है। 26 दिसंबर से आपको डेली बेस पर अच्छे मैचेस मिलेंगे। अच्छे मैच को पकड़ना, लेकिन आपने ऐसा नहीं है। अब देखो ना, 26 दिसंबर से सुपर स्मैश भी चालू हो रही है, न्यूजीलैंड भी, जो कि लोग हल्के में लेते हैं उस लीग को। न्यूजीलैंड की यार क्रिकेट आपने देखी है ना, सबसे बड़ा घोड़ा अगर उठता है ना, तो वो मॉर्निंग में उड़ता है, और टाइमिंग वो, और फिर न्यूजीलैंड क्रिकेट, ठीक है। और उसकी टाइमिंग इतनी भी मतलब अर्ली मॉर्निंग नहीं है। मेरे ख्याल में 9 बजे के आसपास मैचेस चालू होंगे मेंस के, ठीक है। पहले मैच को छोड़ के बाकी के 9 बजे के आसपास मैच चालू होंगे। तो आप भाई आराम से उठकर आप काम कर सकते हो उसमें उसमें आप जरूर काम करो। दिन का शुरुआत आप अच्छी करो। फिर उसके बाद आपको बीपीएल भी मिलेगा। जब बीपीएल मिलेगा, बिग बैश मिलेगा, अफ्रीका लीग मिलेगा, IL T20 मिलेगा, तो इसका मतलब मार्केट का जो लोड होता है ना, वो डिवाइड हो जाता है। कुछ इस पैच पे पैसा लगा है, कुछ उस पे लगा है, तो फिर चीजें आपको अच्छी मिल सकती हैं, मिलती भी हैं। लेकिन स्ट्रेटजी आपकी एक होनी चाहिए कि मैंने एक अपनी लिमिट सेट करके ना, प्रॉफिट की लिमिट सेट करके, मुझे इस मैच में से इतना प्रॉफिट बनाना है। उतना प्रॉफिट बन गया, उसमें से निकल जाओ। दूसरे में देखो, अगर अच्छा एंट्री समझ में आ रहा है तो लो और प्रॉफिट बनाओ और निकल जाओ। मत खेलो ये सेशन वेशन, ये चीजें मत अवॉइड करो, समझ रहे हो। जब इतने मैचेस आपको एक टाइम पे मिल रहे हैं, तो आपको जो भाई है ना, अब आपको इंतजार नहीं करना कि और कि कोई लीग आएगी कुछ आएगी। यही कुछ है भाई जो चल रहा है, अब यही चल रहा है आगे तक, समझ रहा है। तो इसको अभी से आप पकड़ो, ठीक है ना। खैर, दुबई वर्सेस शारजा की बात करते हैं।
शारजा चूतिया टीम रहा है, पूरे सीजन का चूतिया टीम रहा है, ठीक है, लेकिन अबू धाबी टीम को जाके हरा दिया, क्योंकि अबू धाबी नाइट राइडर्स इनसे भी बड़ी चूतिया टीम है, ठीक है ना, इनसे भी बड़ी चूतिया टीम है शारजा दुबई का ये जो है अबू धाबी नाइट, इसलिए शारजा वॉरियर्स इनके अगेंस्ट जीत गया। अदरवाइज शारजा वॉरियर्स का जितना लंड स्क्वाड है ना, वो शायद किसी दूसरी टीम का नहीं है। दुबई कैपिटल्स की अगर मैं बात करूं, स्पेशली बैटिंग में इनकी बहुत बड़ी साइड है, इनकी जो बैटिंग लाइनअप है, हार्ड हिटिंग है, जो भी है, ऑलराउंडर्स हैं, वो शायद दूसरी टीमों के पास नहीं है। लेकिन दुबई और अबू धाबी नाइट राइडर्स, ये मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था, ये दो चमन चूतिया टीमें रहेंगी, ठीक है, लेकिन साथ में जो ये गल्फ जेंट्स चूतिया टीम बनी है, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन ये भी भाई चूतिया टीम बन गई स्टार्टिंग के मैचेस जीतने के बाद, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम पॉइंट्स टेबल भी देख लेते हैं भाई, क्योंकि पॉइंट्स टेबल इंपॉर्टेंट है। वैसे तो क्वालिफायर जो है वो डिजर्ट वाइपर्स ने कर लिया है, बाकी कौन कौन कर सकता है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो भाई, डिजर्ट वाइपर्स ने 9 मैचेस खेले, 7 विन कर लिए हैं। एम आई एमिरेट्स ने 9 खेले, 6 मैचेस विन किए, और एम आई एमिरेट्स भी क्वालिफाई कर गया। तो अगर मैंने आपको जो स्टार्टिंग में IL T20 की मैंने आपको 2 फेवरेट टीमें दी थी, उनमें डिजर्ट वाइपर्स, एम आई एमिरेट्स शामिल थी, ठीक है, और उसमें एक टीम और शामिल थी, ठीक है, वो अबू धाबी नाइट राइडर्स थी, ठीक है, और चौथी टीम जो है वो दुबई कैपिटल्स। अभी तो इस सिनेरियो में तो लग रहा है कि क्वालिफाई दुबई कैपिटल्स भी कर सकता है, लेकिन भाई साहब शारजा वॉरियर्स ने 8 मैचेस खेले हैं, 6 विन किए हैं, और दुबई कैपिटल्स ने 4। तो दुबई कैपिटल्स अगर एक मैच भी जीत गया तो दुबई कैपिटल्स क्वालिफाई कर जाएगा। अब मैच का जो कॉम्बिनेशन रहता है वो गल्फ, अबू धाबी और शारजा के दरमियान में रहता है, तो मुझे लगता है कि अबू धाबी नाइट राइडर्स, अबू धाबी नाइट राइडर्स जिस तरह का अबू धाबी नाइट राइडर्स का अगर आप नेट रन रेट देखो माइनस में है, ठीक है, ज़्यादा माइनस में गल्फ जेट से। तो एक तो अबू धाबी नाइट राइडर्स का जो मैच है वो गल्फ के साथ ही है, ठीक है, गल्फ के साथ ही मैच नंबर 30 है। तो इस मैच को जो विन करेगा वो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा चांस हो जाएगा क्वालिफाई के, अनटिल के अगर शारजा वॉरियर्स अपने दोनों मैच जीत जाता है तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और अगर शारजा वॉरियर्स एक जीत जाता है, एक हार जाता है, तो फिर गल्फ, अबू धाबी नाइट राइडर्स और शारजा वॉरियर्स, इसमें अबू धाबी नाइट राइडर्स और शारजा वॉरियर्स के दरमियान में कॉम्बिनेशन रहेगा, क्योंकि गल्फ अगर एक हार गया तो गल्फ तो बाहर हो गया ना 100%। फिर अबू धाबी नाइट राइडर्स वो मैच अगर गल्फ के साथ जीत गया तो फिर अबू धाबी नाइट राइडर्स ऊपर आ जाएगा, और शारजा अगर अपना एक भी जीत गया तो भी आई थिंक अबू धाबी नाइट राइडर्स क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि अबू धाबी नाइट राइडर्स का नेट रन रेट बेहतर है। तो हमारी टीम है अबू धाबी नाइट राइडर्स, जो मुझे पसंद है कि क्वालिफाई कर सकती है, ठीक है। तो भाई साहब मैच नंबर 27 दुबई वर्सेस शारजा वॉरियर्स, कल का मैच। देखो भाई, अभी बहुत सारे फंटर्स, मैं खुद भी एक्सपेक्ट कर रहा था क्रिसमस से पहले अच्छा घोड़ा मिलेगा, नहीं मिला। बिग बैश में सोचा मिलेगा, नहीं मिला। IL T20 में अब चांस है, मतलब क्रिकेट के अगर आप जितने भी मैचेस उठा के देखो सबका ब्रेक है, तो ये 24 दिसंबर को दुबई वर्सेस शारजा वॉरियर्स का मैच शायद कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए, कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए क्रिसमस से पहले, 25 दिसंबर से पहले, ठीक है। उसके बाद 26 दिसंबर से तो आपको कलर नजर आएंगे, 110% नजर आएंगे, क्योंकि एक टाइम पे जब बहुत सारी लीग्स चालू होती हैं, एक ही दिन में 3 लीग्स चालू हो रही हैं, तो भाई साहब आपको बहुत कलर नजर आएगा। तो अगर आप अभी स्ट्रेट मैचेस से घबराए हुए हो तो टेंशन मत लो, इजी रहो, रिलैक्स रहो, सब अच्छा आ रहा है, सब अच्छा आ रहा है। आपका ये साल के आखिरी जो वीक रहेगा या 5-6 दिन रहेंगे, ये अच्छे ही गुजरेंगे, समझ रहे हो। तो पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, और अपनी चीज़ों को लिमिट्स में रखो। दुबई वर्सेस शारजा वॉरियर्स का मैच भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि दुबई फंसेगा शारजा के अगेंस्ट दुबई के ग्राउंड पर। दुबई सिंपल अल्फाजों में बोलूँ तो हॉट फेवरेट रह सकता है मैच को जीतने के लिए। दुबई अपने दुबई का होम ग्राउंड, मतलब एक तरह से क्या ही होम ग्राउंड बोलूँ, लेकिन शारजा वॉरियर्स की बॉलिंग अच्छी है, लेकिन साइड इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी साइड नहीं है कि अब दुबई कैपिटल्स इनके अगेंस्ट फंसे। तो मेरे ख्याल में दुबई कैपिटल्स को ठीक ठाक से जीतना, अगर शारजा वॉरियर्स इस मैच को जीतता है तो समझ लेना फिर आपको घोड़ा भी 110% मिल सकता है।
चले मेरे भाई, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप को मेरी लाजमी ज्वाइन कर लेना अगर प्रॉपर मैच एंट्री के साथ आपको काम करना हो मेरी वीआईपी मेंबरशिप में। और आगे भी बहुत क्रिकेट है, बहुत क्रिकेट है। और आज आपको अफ्रीका लीग की मेन वीडियो भी मिल जाएगी इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो वीडियो ज़रूर देखना आप। और बाकी जो भी आगे लीग्स है उनकी भी आपको मैच बाय मैच वीडियो मिलती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।